हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बेसिक क्लास के वीडियो नंबर 12 के माध्यम से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कैसे होते हैं और उसका रूट्स जो होता है यानी उसका जो मूल होता है वो मूल कैसे आते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग प्रूव करके सिखाएंगे। तो आइए, हेडिंग है बेसिक क्लास वीडियो नंबर 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स, यानी कि हम चर्चा करने वाले हैं द्विघात समीकरण क्या है और इसका मूल क्या है। तो पहले समझ लिया जाए कि एक ऐसा समीकरण जिसका चर राशि का घात 2 हो, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका वेरिएबल टर्म का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वेरिएबल टर्म का पावर 2 होगा तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन में इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि मानक सूत्र है। स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक सूत्र है। बहुत सारे फॉर्म होते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से पहले हम चेक कर पाएंगे। तो कोई भी इक्वेशन मिल जाए, जैसे हमको ऐसे मिल गया, कहा जाए क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो एक्स जो है वो कहाँ जाएगा, 0 में जाएगा। एक्स स्क्वायर 4 इक्वल टू 0, एक्स के पावर कितना है, 2 है, क्वाड्रेटिक है। अगर इक्वेशन हमें ऐसे मिल जाए, सॉल्यूशन करो पहले। x बाई 4, एक्स 4 बाई एक्स इक्वल टू 0। तो देखो, तो ये इसका सॉल्यूशन ऐसे किया जाए, ये जो x है वो कहाँ चल जाएगा, 0 में चल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना, 0, क्वाड्रेटिक है। अगर मेरे को ऐसे मिल जाए इक्वेशन x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, पूछा जाए क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो यहाँ तो देखने में आ रहा है कि x का पावर 1 है, x का पावर 1 है। तो नहीं सर, क्वाड्रेटिक नहीं है। नहीं, यह रूल नहीं है चेक करने का। रूल है कि पहले इसको आप मल्टीपल करो, एक इक्वेशन तैयार करो। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2, 2x, 1 इंटू एक्स, एक्स 1 इंटू 2, 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स के पावर कितना है मेरे पास, 2 है। 10th क्लास के बेस पर ये सारा आप पढ़ चुके होंगे बहुत बढ़िया से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, समझ रहे हो। तो ये बेसिक क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और यह हमेशा कभी भी अलजेब्रा पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं होगा। तो पहले हम लोग को सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होना चाहिए, यानी कि किसी भी वेरिएबल का चर राशि का पावर 2 हो तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो हुआ वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हुआ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यह स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इस कंडीशन में x का जो वैल्यू है हम लोग याद रखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। एक्स का वैल्यू ये होता है। अगर x का वैल्यू ये पुट करते इस कंडीशन को यह सर्टिफाइड करेगा, अप्लाई करेगा। यहाँ 2 रूट्स होंगे, 2 मूल होंगे। एक अल्फा होगा तो अल्फा बराबर माइनस बी माइनस या प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होगा। अब बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होगा। ये 2 रूट्स होंगे, इसको क्या कहेंगे हम, रूट्स कहेंगे। ये सारा चीज़ प्रूफ कराएंगे हम कि इसके रूट्स हैं, यानी इसके मूल हैं। यहाँ तक समझ पा रहे हो आप लोग। तो देखो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या है कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 दे तो x का वैल्यू क्या होगा, इसको हम रट कर याद रखते हैं क्या, रटने जाते हैं नहीं, सॉल्यूशन करते हैं तब x का वैल्यू याद निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू अंडर रूट 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। मतलब यह है कि x का वैल्यू आप इसमें प्लस 2 रखो या माइनस 2 रखो, इक्वल टू 0 आए। यही कंडीशन है इक्वेशन का। आइए प्लस 2 रखते हैं, x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 इक्वल कितना है, 0 है। माइनस 2 रखते हैं, x इक्वल टू कितना रखते हैं, माइनस 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना है, 0 है। तो इक्वेशन इस
समय इसको संतुष्ट कर रहा है, सेटिफाइड कर रहा है। कब? जब x का वैल्यू होता हो। तो यह इक्वेशन दिया गया है, तो x का वैल्यू में इसको रट कर याद रखते हैं। आइए इसको प्रूव कराते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो किस तरह से, और एक बहुत बड़ा फैक्ट होगा, किस तरह से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। तो देखा जाए प्रूफ में। चलो प्रूफ करा रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ से x का वैल्यू चाहिए। जैसे कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो x का वैल्यू निकालते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या हुआ था रटोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3। रटना क्या है, हर इक्वेशन से x का वैल्यू हम सोल्यूशन करके उसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ क्यों रटते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसका वैल्यू क्यों ऐसा होगा, ये भी तो होना चाहिए कि x का वैल्यू उतना ही कैसे आएगा। चलो अब हर कंडीशन को समझना ध्यान से। x सब में हमने a कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकाल लिया, a कॉमन निकाल लिया। तो जब a कॉमन यहाँ से निकालते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ध्यान समझना, यहाँ से a कॉमन निकालते हो तो b बाई ए होगा इंटू एक्स। यहाँ से a कॉमन निकालते हो तो c बाई ए होगा इक्वल टू 0। कैसे होगा, किसी भी टर्म में देखो इधर, अगर हमें 4 कॉमन निकालना हो, किसी भी टर्म में अगर कोई कोफिशिएंट निकालना हो, कोई टर्म कॉमन निकालना हो, तो उस कंडीशन में अगर उस टर्म में वह टर्म ना हो तो उतना से डिवाइड कर दो। कैसे, मल्टीप्लाई कराओ। किसी भी टर्म में अगर कोई टर्म कॉमन निकालते हो और टर्म उसमें ना हो तो उतना से डिवाइड कर। देखो ए एक्स स्क्वायर, ए से कैंसिल हो गया, बी एक्स बचेगा, ए से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, सी बचेगा। इसको आप समझना है बढ़िया से कि किसी भी टर्म में से अगर हम कोई टर्म कॉमन निकालते हैं वह टर्म उसमें ना हो तो उतना से क्या करो, डिवाइड कर दो। इसको परफेक्ट स्क्वायर पर तोड़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर में 2 चाहिए, तो 2 इंटू ए का वैल्यू x, b का वैल्यू क्या मेरे पास होना चाहिए, b बाई ए। ये समस्या हो गया ना, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद यही वैल्यू आना चाहिए था, b बाई ए इंटू एक्स। यहाँ समझ गए, पूरा टर्म क्लियर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर क्या ध्यान रखना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। देखो तो ए स्क्वायर सेट करो, 2 चाहिए था, 2 नहीं था, 2 हमने रखा। 2 a का वैल्यू x और b का वैल्यू b बाई ए है, लेकिन समस्या है कि 2 आपको बढ़ गया है, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से क्या करेंगे हम, डिवाइड भी करेंगे। अब देखो तो ए स्क्वायर 2ab कम कर रहा है ना, 2ab कम कर रहा है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, x b बाई ए, x b बाई ए। चलो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, चूंकि यहाँ b का ये वैल्यू आया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है कि b स्क्वायर होना चाहिए, तो काम कर सकते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर दिए, b बाई 2a का होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी एक बार b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ दिए और एक बार क्या कर दिया हमने, घटा दिया। क्योंकि मैथ में कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, अगर इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे तो फिर तो यही ना बचेगा। साथ में क्या है, प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। समझना बढ़िया से इसको, ये तो अभी तक हम लोग रट कर इसको याद करते हैं। यहाँ जिसको क्लियर हो गया, सारा टर्म क्लियर हो गया, इसको सेट करना है परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर कहता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2a b का वैल्यू b बाई 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, जो b का वैल्यू आया उतना का होल स्क्वायर एक बार जोड़े, उतना का होल स्क्वायर एक बार घटाएं, अब प्लस जो है c बाई ए जो है वो तो रख दिए, और परफेक्ट स्क्वायर बना दिया गया। यह a जो है कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस
बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देख लो वहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया। ये तो कहाँ चला गया है, 0 में चला गया। तो कितना मेरे पास बचा, तब यहाँ देखो माइनस बी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर 4 a स्क्वायर, यहाँ कितना है प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो x का वैल्यू चाहिए, तो x को पहले स्वतंत्र कर दो, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, माइनस था तो प्लस में हो गया, ये प्लस है तो किस में हो जाएगा, सी भाई। ठीक है यहाँ तक। चलो देखा जाए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 4a स्क्वायर होगा। यहाँ तो b स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ 4a स्क्वायर या a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4a, तो 4a से गुना कराओ। देखो एलसीएम लिए तो a से a कैंसिल हो तो 4a बचा, तो 4a से गुना कराओ इसमें c में, तो 4ac। ठीक हो, 4a स्क्वायर, तो a से कैंसिल हो तो 4a से गुना होगा ना, तो 4ac हो जाएगा। अब इधर स्क्वायर है तो रुक जाएगा ना इधर, तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू रूट ले आओगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, या 4 भी रूट का है तो 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 होगा, और a स्क्वायर कितना होगा, a ऊपर नीचे पूरा रूट में आएगा नहीं, तो ये तो रूट में रह जाएगा, लेकिन ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, a स्क्वायर का कितना होगा, a होगा। ये प्लस में उधर ले जाओ, किस में होगा, माइनस में होगा, तो x इक्वल टू माइनस बी 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन कितना 2a। यहाँ तक सही हो। ये प्लस में था, उधर लेंगे किस में हो गया, माइनस में हो गया। ये तो प्लस जैसे था वैसे ही है ये। अब 2a एलसीएम ले लो, यहाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2a आप एलसीएम ले लेते हो, तो 2a एलसीएम ले लेते हो, ध्यान रखिएगा, इसको हम जब स्क्वायर रूट से निकाले हैं तो यहाँ पर किस का साइन ले सकते हैं, प्लस और माइनस का साइन ले सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, a स्क्वायर का a होगा। लेकिन कोई भी टर्म अगर रूट से निकलता है तो साइन क्या होना चाहिए, प्लस माइनस का साइन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर किसका साइन काम कर रहा है, प्लस और माइनस का साइन कर रहा है। यह प्लस में था, इस तरफ ले गए तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ तक सही हो आप। एलसीएम कितना हमने ले लिया, 2a ले लिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस तरह से हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाला, x का वैल्यू निकाला, कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2a। यहाँ तक आप सही हो। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ समझना था कि 2ab जितना b आएगा उतना स्क्वायर रूट जोड़ेंगे, उतना ही स्क्वायर रूट हम घटाएंगे। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना हो तो आप किसी भी इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना होता है। इस वीडियो को पॉज करके आप उतारिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि x का तो वैल्यू ला दिया हमने कि चूंकि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से कंडीशन सपोज किया गया है कि इसका दो रूट हुए हैं, क्योंकि जितना भी समझ लेना यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट हुआ। अगर इसका पावर 3 होता तो 3 रूट होता, पावर 4 होता तो 4 रूट होता। मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन का पावर जितना हो उतना ही उसका रूट्स होते हैं। जैसे देख लो x प्लस अगर 4 हो, x प्लस 4 तो x का एक ही रूट होगा, क्या होगा, -4 होगा। लेकिन यही x स्क्वायर माइनस 4 हो तो इसका कितना रूट होगा, 2 रूट होगा। कितना होगा, प्लस माइनस 2। तो जितना पावर हो ना किसी भी इक्वेशन का उतना ही उसका रूट्स होते हैं। तो एक रूट आया प्लस में और एक रूट आया माइनस में, तो प्लस वाले को सपोज किया गया, इसको ये ध्यान रखिएगा, प्लस वाले को अल्फा सपोज किया गया और माइनस वाले को बीटा सपोज किया गया। प्लस वाले को अल्फा सपोज किया गया और माइनस वाले को बीटा सपोज किया गया। यहाँ तक हम लोगों ने प्रूफ करा दिए हैं। अब आगे देखते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, यानी मूलों का जोगफल और मूलों का गुणनफल। तो ए नंबर सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का
योगफल। तो मूलों का योगफल हमने बताया है माइनस बी बाई ए, और 10 क्लास तक इसको हम रट कर याद करते हैं कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू मूलों का योगफल इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखो कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। हमें यहाँ प्रूफ कर रहे हो, कुछ है नहीं, फ्रॉम LHS अल्फा जानते हो कितना है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2 प्लस। कॉन्सेप्ट समझो, सब चीज़ आसान है। माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बटा में कितना 2A। यहाँ तक सही है। 2A का एलसीएम कितना होगा बता दिया जाए, 2A होगा। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये माइनस में और ये प्लस में है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस बी क्या होगा, माइनस 2B होगा। ध्यान रखिए प्लस मत होगा, इंटू नहीं है कि माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं, माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस 2B बाई 2A। 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा, माइनस बी बाई ए। नोट कर सकते हो आप लोग। ये सब कोई टफ नहीं है, आपको बताया नहीं गया है, बस यही समस्या है। तो वह हम आगे बढ़ते हैं अगली बार बी में। अब बी कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बी थ्योरम कहता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल सी बाई ए, इसको हम याद रखते हैं। मूलों का गुणनफल जो होता है क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो देखो तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना है आपको, सी बाई ए प्रूफ करना। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। किसका वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू है। इंटू बीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है, अब यहाँ थोड़ा समझ कर गुना भाग कराना, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इंटू करा रहे, ध्यान रखना 2A एलसीएम नहीं लेंगे हम, 2A इंटू कराएंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और A इंटू ए क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। या देखो तो ये काम कर रहा है A का, तो A प्लस बी, A माइनस बी। तो जब A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो तो क्या लिखते हैं बताओ, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC को हम क्या से पूछ किए हैं, बी से पूछ किए हैं। A प्लस बी, A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर से रूट गया, माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4AC बाई में कितना, 4A स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, 4AC बटा में 4A स्क्वायर। ध्यान समझना, यहाँ पर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तुम्हारा। 4 से 4 और A से A कैंसिल होगा, तो C बाई कितना बचा, ये। और इस तरह से प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो कितना होगा, C बाई ए होगा। और एक इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको समझा दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। आप पॉज करके इसको उतार सकते हैं। लास्ट कंडीशन क्या है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं जब हमको रूट्स दिया गया हो, यानी आपके पास रूट्स हो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग निकालते हैं जब रूट दिया गया हो, गिवन में रूट हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। रूट दिया गया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो ये प्रूफ करते हैं कैसे होता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये मेरे पास है, तो ये कैसे हुआ? तो रूट दिया गया हो, चूँकि अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, चूँकि बीटा इक्वल टू, तो बीटा इक्वल टू क्या है? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 2a। समझना बढ़िया से। इक्वेशन यह होगा, कैसे होगा प्रूफ कर रहे हैं हम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या मेरे पास है? 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इतना लाना है आपको। चलो ए हमने कॉमन निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। हमने बताया है कि किसी भी टर्म में अगर वह टर्म ना हो उतना से डिवाइड कर दो जो आप कॉमन निकालते हो। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कराओगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यह ए जो है वो कहाँ चला जाएगा? 0 में जाएगा। तो क्या मेरे पास बचा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स सी बाई ए इंटू 0। यहाँ तक सही है? चलो थोड़ा सा समय यहाँ दिमाग लगाते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस को लिख सकते हैं, प्लस कैसे? माइनस इंटू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। बोलो कोई समस्या? सेट कर रहे हो। प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, मूलों का जोगफल। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। दोनों अभी मैंने दोनों को प्रूफ कराया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ध्यान रखा जाए। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पर क्या भर सकते बताओ? अल्फा प्लस बीटा प्लस इसके जगह पर क्या भर सकते बोलो? अल्फा इंटू बीटा। तो आई होप डैट कि आप क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से रूट्स दिया गया हो तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक चीज़ आपको बता दें, जिसे विवेचक कहते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यही d डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में विवेचक कहते हैं। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d पर ही डिपेंड करता है कि इसका रूट्स कैसा होगा, रूट्स का टाइप कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा 3 कंडीशन है। d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालते हो और 0 से क्या है? बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। तो उस कंडीशन में रियल एंड डिफरेंट रूट होंगे, यानी कि वास्तविक एवं असमान होंगे। इसका रूट जो निकलेगा वह वास्तविक होगा और असमान होगा। दूसरा कंडीशन कि d इक्वल टू 0 आता है, अगर यह वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो एक ही रूट होगा प्लस माइनस के साथ। तो इस कंडीशन में रियल तो होगा एंड इक्वल होगा, यानी कि वास्तविक, और कैसा होगा? समान रूट होंगे, रूट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए तीसरा, 2 ही रूट होगा ना, तो वास्तविक होगा और दोनों के दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तीसरा क्या कह रहा है कि d लेस देन 0, अगर यह इसका वैल्यू माइनस में आ जाए, तो माइनस में आ जाए तो रूट के अंदर माइनस, तो रूट के अंदर माइनस कोई भी संख्या होगा वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। ये पहले ही बता दिया मैंने बेसिक क्लास में। ये कोई भी रूट के अंदर अगर माइनस हो और रूट के अंदर माइनस आए तो इसे क्या कहते हैं हम? काल्पनिक कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो d का वैल्यू लेस देन 0 है, 0 छोटा हो तो क्या होगा? काल्पनिक होगा और असमान होगा, मतलब कि इमेजिनरी होगा और डिफरेंट होगा।
तो ये कंडीशन थे कि डी का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो रियल होगा, वास्तविक होगा, 0 के बराबर हो तो रियल होगा, इक्वल होगा, 0 से छोटा हो तो इमेजिनरी होगा और असमान होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और ये सब डिफाइन करेंगे कि जब 0 से बड़ा हो तो किस तरह से वास्तविक होता है और असमान होता है, 0 के बराबर हो तो किस तरह से समान होता है और वास्तविक होता है, 0 से छोटा हो तो किस तरह से काल्पनिक होता है और समान होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो द्विघात समीकरण के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक मैं इसके प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक्स।